बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 14। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 13 को हल किया था। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 14 वीर कुंवर सिंह। पहला क्वेश्चन, किस आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुख्य आंदोलन माना जाता है? इसका उत्तर है 1857 क्रांति। दूसरा, नीचे लिखे शब्दों से तुम क्या समझते हो? पहला, दमन नीति, जो लोगों को दबाकर रखते हैं वह दमन नीति कहते हैं। बगावत, जब सब लोग एक साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। अगला, रियासत, राजा के राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र। अधीनता, किसी की गुलामी करना। तीसरा प्रश्न, इस पाठ में बूढ़ा शेर किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा गया है क्योंकि वह बूढ़ा होकर भी युद्ध में जाने को तैयार हो गया। अगला प्रश्न, अपने दोस्तों और शिक्षकों से चर्चा कर पता करो कि छापामार युद्ध का क्या मतलब होता है। इसका उत्तर है छापामार युद्ध का अर्थ छोटा सा युद्ध। यह युद्ध सैनिकों द्वारा अचानक पीछे से हमला करना होता है। पांचवा, 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन थे? सूची बनाओ। इसका उत्तर है झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत इत्यादि। अगला प्रश्न, दिन शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द रात। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो ये कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमने विलोम शब्द लिखने हैं। मिलना, बिछुड़ना, इससे विपरीत। अंतिम, आरंभ। फैलना, सिकुड़ना। विजय, पराजय। अगला प्रश्न, क्या कारण था कि कुंवर सिंह के पिता उनकी बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर सके? इसका उत्तर है परिवार में उलझनों के कारण पिता उनकी बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर सके। आठवां, गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए कुंवर सिंह ने किस मेले को चुना था? इसका उत्तर है बिहार के प्रसिद्ध क्षेत्र सोनपुर मेले को चुना। अगला प्रश्न, तुम्हारे अनुसार कुंवर सिंह ने अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए मेले को क्यों चुना था? इसका उत्तर है जो वह योजना बना रहे हैं वह गुप्त रहे और किसी को पता ना चले, इस कारण उन्होंने वो मेले को चुना था। 9वां, ये एक पैराग्राफ दिया गया है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऊपर दी गई कविता में क्या क्या बातें कही जा रही हैं? इसका उत्तर है मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भगवान को बांट दिया है, धरती सागर को भी बांट गया है, पर इंसानों को नहीं बांटना चाहिए। अगला प्रश्न, अपने जिले राज्य के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखो। तो आप जिस राज्य या जिले से बिलोंग करते हो तो आप उसके बारे में, जो भी वहाँ का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ हरियाणा राज्य के बारे में लिखा है। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम सिंह थे। उनका जन्म 9 दिसंबर 1825 में रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाने के लिए वह दूसरे देशों में भी जाते थे। उनका निधन
23 सितंबर 1863 को काबुल में हुआ। अगला प्रश्न, किसी देशभक्ति गीत की 4 पंक्तियां लिखो। तो इसमें भी आप यहाँ से खुद से बनाकर देशभक्ति का गीत यहाँ लिख सकते हैं। वीरों ने बलिदान दिया, हमें आज़ादी का मान दिलाया, झंडा ऊंचा लहराएंगे, भारत का नाम बढ़ाएंगे। 12वां प्रश्न, नीचे लिखी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। ये एक कहानी है जो बनाई गई है, तो इसे हमने अपनी भाषा में लिखना है। तो ये आपने पढ़ना है इसको अच्छी तरीके से और इसको अपनी भाषा में लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, एक जंगल में ऊंट और सियार 2 दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों जंगल में घूमते हुए माली की बाड़ी में पहुंच गए। बाड़ी में फल सब्जी देखकर दोनों ही खाने लगे। सियार ने झट से खरबूजा, ककड़ी, तरबूज खाकर अपना पेट भर लिया, पर ऊंट का पेट खाली था। सियार ने ऊंट से कहा, मेरे दोस्त, मेरा मन चिल्लाने को कर रहा है। ऊंट के मना करने पर भी सियार ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो माली जाग गया। उसने ऊंट को बहुत पीटा। ऊंट को नदी पर सियार मिला। सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त, नदी पार करवा दे। ऊंट ने कहा, ठीक है। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट ने कहा, मेरा आज नहाने का मन है। सियार ने बोला, मुझे नदी पार करवा दो, फिर नहा लेना। ऊंट ने कहा, मैं तो नहाने लगा। जैसे ही ऊंट नहाने के लिए नीचे बैठा, सियार नदी के तेज बहाव से बह गया। तो आज हमने कार्य पुस्तिका का पाठ 14 को हल किया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में पाठ 15 को हल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।